दोस्तों सोलर पैनल कौन सी टेक्नोलॉजी के होने चाहिए, कौन सी ब्रांड के होने चाहिए, 25 साल तक काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये सवाल काफ़ी सारे लोगों के द्वारा पूछा जाता है। लेकिन जिस स्टैंड के ऊपर ये सोलर पैनल 25 साल तक चलेंगे उस सोलर स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं पूछता है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अगर आपके यहाँ पे जो इंस्टॉलर है वो एक अच्छा इंसान है तो क्या होगा कि वो आपके लिए एक अच्छा स्ट्रक्चर अपने माइंडसेट से जो वो काम में ले रहा है इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के आपको दे देगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि सबको अपनी जेब भरनी होती है। इस चक्कर में जो स्ट्रक्चर होता है या तो वो क्या होता है कि उसकी थिकनेस काफ़ी पतली ले ली जाती है या फिर वहाँ पे लो मटेरियल का भी स्ट्रक्चर काम में ले लिया जाता है। जैसे क्या होता है कि आने वाले कुछ ही सालों के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो तेज़ हवा के कारण कहीं पे उड़ के गिर जाता है या फिर पैनल टूट जाते हैं। ऐसी कई सारी घटनाएं देखी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले स्ट्रक्चर कौन कौन सी क्वालिटी के आते हैं, आपको कौन से मटेरियल का खरीदना चाहिए, प्राइसिंग क्या रहती है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में जानने को मिलेगी। दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे मटेरियल से, यानी कि जो सोलर स्ट्रक्चर है इसका मटेरियल कौन सा होना चाहिए। 3 मटेरियल यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। पहला होता है एल्यूमिनियम, दूसरा यहाँ पे होगा हमारा जो नॉर्मल MS स्टील है और तीसरा यहाँ पे आता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। जैसा कि आप मेरे पीछे की साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे एक लोहे का जो पोल लगाया हुआ है और दूसरी साइड में यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड आयरन का एक पाइप लगाया हुआ है। अब दोनों ही केस के अंदर आप जैसा देखेंगे क्या होता है कि GI के केस में क्या होता है, आपको ना तो इसके ऊपर कलर करना पड़ता है, ना इसकी किसी तरह की आपको देखभाल करनी पड़ती है, या आपने एक बार लगा दिया उसके बाद में यहाँ पे ना तो आपको कभी जंग देखने को मिलेगा, ना ही किसी तरीके की आपके यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो ये कारण होता है सोलर स्ट्रक्चर के अंदर गैल्वेनाइज्ड आयरन को काम में लेने का। लेकिन काफ़ी सारे इंस्टॉलर कहते हैं लोहे में भी आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, लोहा भी लंबे समय तक काम कर जाता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी लोहे का पाइप है, ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन क्या होता है कि इसके ऊपर जंग आना शुरू हो गया है। लंबे समय तक अगर जंग आएगा तो उसके केस में क्या होगा कि ये फिर टूटने लग जाएगा लोहा, और आने वाले टाइम में स्ट्रक्चर कभी टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़े से रख रखाव की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि GI को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है ये भी नॉर्मल लोहा है, बस इसके ऊपर एक जिंक की कोटिंग की जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि इसके ऊपर जंग नहीं आता है। तीसरा यहाँ पे मटेरियल है एल्यूमिनियम। लेकिन एल्यूमिनियम की प्राइसिंग क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिसके कारण उसको इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रीफर नहीं किया जाता है। उसके बजाय यहाँ पे जो नॉर्मल लोहा है हमारा MS स्टील और जो हमारा गैल्वेनाइज्ड आयरन है, इन दोनों को ही ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। यह तो बात हो गई यहाँ पे मटेरियल की। अगर आप सोलर स्ट्रक्चर खरीद रहे हैं तो कौन से मटेरियल का होना चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से तरीके के जो स्ट्रक्चर है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो पहली कैटेगरी आती है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है इनको हाइट के आधार पे डिवाइड किया हुआ है, यानी कि लो रेस के, हाई रेस के और मिड रेस के। यहाँ पे जो लो रेस के होते हैं इसमें क्या होता है कि जो इनकी सोलर स्ट्रक्चर है इसकी हाइट को काफ़ी कम रखा जाता है, ऑलमोस्ट ये जो है छत के टच हुए होते हैं आपके सोलर पैनल। मिड रेस के अंदर जो रूफटॉप के अंदर सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है वो इसी कैटेगरी के होते हैं। जो नॉर्मल जितने भी स्ट्रक्चर है आप देखते हैं, अगर आपके भी घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो मोस्टली चांस यही है कि आपने भी यही टाइप के जो सोलर स्ट्रक्चर है वो अपने छत पे लगा रखे हैं। इसे रूफटॉप के अंदर ज़्यादा काम में लिया जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है हाई राइज की। हाई रेस के अंदर क्या होता है कि जो सोलर स्ट्रक्चर होता है इसको काफ़ी ज़्यादा हाइट पे ले लिया जाता है, जिससे क्या होगा, अगर आप छत पे लगा रहे हो तो आपके छत का स्पेस ब्लॉक नहीं होगा, आप आसानी से छत के ऊपर इधर उधर घूम सकते हो। तो आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है। इसके बाद में जो यहाँ पे पार्किंग बनाई जाती है तो ऐसी जगहों पे भी क्या होता है इसी कैटेगरी के सोलर स्ट्रक्चर को काम में लिया जाता है, जिससे आपको क्या होगा कि आपका जो एरिया है उसे आप और कहीं पे भी यूटिलाइज कर सको। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो होती है 2 रो सोलर स्ट्रक्चर। 2 रो के अंदर क्या होता है, एक रो तो यानी कि नीचे सोलर पैनल लगेगा, उसके ऊपर की साइड में ही एक और सोलर पैनल को कनेक्ट कर दिया जाता है। इसमें बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको सोलर स्ट्रक्चर के अंदर कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें बड़े या फिर कॉमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं इनके अंदर ज़्यादातर काम में लिया जाता है, ताकि क्या हो कि जो स्ट्रक्चर है इसके आपके अंदर आपका ज़्यादा पैसा वेस्ट ना हो। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है इस स्ट्रक्चर से। इसके बाद में यहाँ पे होते हैं लाइट वेट सोलर स्ट्रक्चर। लाइट वेट जो सोलर स्ट्रक्चर जैसा नाम से पता चला है कि इनका वजन क्या होता है, काफ़ी कम होता है। इनको यानी कि जैसे हम नॉर्मल रूफ पे लगाते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी भारी भरकम हमारा सोलर स्टैंड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका वजन काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर को क्या है कि हम टीन शेड के ऊपर काम में नहीं ले सकते। टीन शेड के केस में क्या होता है कि हमें एक हल्के स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, तो उन केसेस के अंदर क्या होता है कि लाइट वेट सोलर स्ट्रक्चर को काम में लिया जाता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे फैक्ट्रीज़ के ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉल करने होते हैं, ऐसी जगह पे इन्हें यूज़ किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप के जो स्ट्रक्चर आते हैं वो होते हैं वॉल माउंटेड।
वॉल माउंटेड को भी छत का जो स्पेस है इसे बचाने के लिए किया गया है। इसको क्या होता है कि जो आपकी वॉल होगी इसके ऊपर ही टाइट कर दिया जाता है, यानी कि जो सोलर पैनल है वो दीवार के ऊपर टाइट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके छत का काफ़ी सारा स्पेस बच जाता है वेस्टेज होने से। तो इस टाइप के जो सोलर स्ट्रक्चर है इन्हें भी आज के समय में काफ़ी ज़्यादा काम में लिया जा रहा है। लास्ट में यहाँ पे जो सोलर स्ट्रक्चर होते हैं वो है ग्राउंड माउंटेड। ग्राउंड माउंटेड सोलर स्ट्रक्चर को ज़्यादातर जो सोलर वाटर पंप होता है इसके अंदर काम में लिया जाता है। यहाँ पे केस में आपको ये वाले स्ट्रक्चर इसलिए ज़्यादातर काम में लिए जाते हैं क्योंकि आपको जो ट्रैकिंग का फीचर है वो पूरी तरीके से दिया जा सके। ट्रैकिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि सूरज जो होता है वो आपका पूर्व से उगता है, उसके बाद दक्षिण से होते हुए पश्चिम में अस्त हो जाता है। अगर आप सोलर पैनल को प्रॉपर डायरेक्शन में उसके हिसाब से कन्वर्ट करेंगे यानी कि मुड़ाएंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पे और ज़्यादा यूटिलाइजेशन यानी कि और ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी देखने को मिलेगी। सोलर वाटर पंप के केस में क्या होता है कि आप उसको जैसे जैसे डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो आपको पानी अच्छा मिल पाएगा। अगर आप एक ही फिक्स डायरेक्शन कर देंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर पानी नहीं मिल पाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि ट्रैकिंग फीचर को काम में लिया जाता है। अब ट्रैकिंग की कैटेगरी में भी यहाँ पे मोटराइज भी होता है और मैनुअल भी होता है। ज़्यादातर जो लगाए जा रहे हैं वो मैनुअल के लगाए जा रहे हैं, यानी कि एक पोल लगाया जाएगा, उस पोल के ऊपर क्या होगा, ट्री की शेप में पैनल को टाइट कर दिया जाएगा। टाइट करने के बाद आप उसको एक दिशा से दूसरी दिशा में मुड़ा पाएंगे, जिससे आपका क्या होगा कि यहाँ पे एफिशिएंसी अच्छी मिल पाए। इसके साथ में यहाँ पे मोटराइज का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी कि आप नहीं चाहते कि कौन बार बार जाएगा, आप सोलर पैनल को इधर उधर मुड़ाएगा, या फिर आपने बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे इंस्टॉलेशन करा रखा है। तो ऐसे में क्या होता है कि पैनल को एक दिशा से दूसरी दिशा मुड़ाना काफ़ी एक हेडेक का काम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मोटराइज भी किया जाता है। मोटराइज के अंदर एक छोटा पैनल और कनेक्ट कर देंगे और मोटर यहाँ पे लगा देंगे, जो क्या होगी कि सन की डायरेक्शन के हिसाब से उसमें टाइमिंग सेट कर दिया जाता है। उसके हिसाब से वो पैनल को थोड़ा थोड़ा टर्न करती रहती है, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे मैनुअली इसको नहीं मुड़ाना पड़ेगा और आपको और अच्छी एफिशिएंसी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये कैटेगरी हो गई यहाँ पे मोटराइज की और ऑटोमेटिकली ग्राउंड माउंटेड के केस में। तो ये तो हो गए जितने भी तरीके के मार्केट में सोलर स्ट्रक्चर अवेलेबल है वो सारे हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पे प्राइसिंग की। जो सोलर स्ट्रक्चर है इसकी प्राइसिंग यहाँ पे लगभग 2500 रुपये पर किलोवाट से शुरू है। इसके बाद में किस क्वालिटी का आप ले रहे हैं, क्या चीज़ है, यहाँ पे सारी चीज़ों के हिसाब से क्या होता है कि जो प्राइसिंग है वो अप हो जाती है। अगर आप हाई रेज लेते हैं, हाई रेज के अंदर भी काफ़ी अच्छी मटेरियल लेते हैं तो आपको 10-20 हज़ार रुपये तक भी यहाँ पे खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ का और आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है, काफ़ी सारी कंपनी क्या करती है कि जो गल्वनाइज आयरन होता है इसके ऊपर वेल्डिंग कर देती है, जिसके केस में क्या होता है वहाँ पे जंग आना शुरू हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि लोहे के ऊपर गल्वनाइज आयरन को लगाया जाता है, यानी कि जिंक की एक कोटिंग की जाती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे जंग आने की जो समस्या है या फिर उसके ऊपर हमें कलर वगैरह नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर ड्रिलिंग कर देंगे या फिर वेल्डिंग करेंगे तो वो जो जिंक की वहाँ पे कोटिंग है वो हट जाती है, उसके केस में वहाँ पे जंग आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप कोई सोलर स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि जो वहाँ पे कोटिंग है उसके ऊपर कभी भी वेल्डिंग या फिर ड्रिलिंग नहीं की गई हो। पहले अगर ड्रिलिंग हुई है तो सही है, और जो वेल्डिंग है वो भी पहले की जाए तो ज़्यादा सही है। उसके बाद में यहाँ पे जो कोटिंग है वो करें तो यहाँ पे आपको बेहतरीन वो जो सोलर स्ट्रक्चर उससे क्वालिटी और उसका लाइफ स्पेन देखने को मिलेगा। वरना क्या होगा कि आपने अगर वहाँ पे कर दिया तो उसके बाद में आपने भले ही जीआई का ले लिया स्ट्रक्चर तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर फिर भी जंग आने लग जाएगा है। फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव हो या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर वीडियो के अंदर हमने किसी तरीके का जो सोलर स्ट्रक्चर है इसकी जानकारी नहीं दी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।